सीता वनवास की कथा का तीसरा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तब बोले या ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जांच आँच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। दीनानाथ दया करिए छाती छलनी हो जाती है, शब्दों की नहीं लड़ी है या शूलों की लड़ी काती है। निर्दोषिनी नारी दंड पाए क्या या अधर्म का काम नहीं, ऐसे कामों में करने का कर, ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे, माता में कोई दोष नहीं यह बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ आएगा जो हाथों से खो जाएगा, ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह उजड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं यह है शासन का काम। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा ग्रह लक्ष्मी का क्या ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरोध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह याच से जांच हुई आंदोलन वहां न उठा है, कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है। अवध इसी से मैं सीता का त्याग करता हूँ, मन से सर्वदा असंभव है तन से यह शासन करता हूँ। राजा क्या भाई की आज्ञा मस्तक पर देनी है मुझको, सुनते हो कल ही बड़े भोर या सेवा करनी है तुमको। रथ में सीता को बैठा कर वन बीच छोड़े आना होगा, सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए हृदय भी उठा डोल, लगे टालने पर वहां चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुवर उठे किया न और विचार, भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी,
किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारिया। है एक ओर यज्ञ पालन, दूसरी ओर संकट आती है। निगले न बने उगले न बने, वाशा पछ छूंदर की गति है विधना साध्वी सीता पर क्या बज्राघात किया तूने। जो मंगल आश दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। वो ही साक्षी था अग्निरूप, फिर क्यों या दिन दिखलाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। का पद पाया जिसने वह त्याग आज क्यों अतिशय है। न्यायाधीश न्याय या तो न्यायालय अन्यालय में है। पूछे कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में रखड़े लगे बहाने नीर। मतिगति सारी खो गई पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ। सन्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का। साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी है, निष्कलंकिनी है। गुड़ खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उनसे सब कुछ कह लो जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नरनांग देखते हैं। जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं देख रहा, या त्याग छुप कर करता हूँ। जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा से स्वामी से आग्रह से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठोर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुर मंडल वानर मंडल लंका से तुमको लाया था, इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गर्वाया है। कमले तुम खूब जानती हो है नाम गर्वहारी मेरा। कर दूं भक्तों का गर्व खर्व तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ है तो अब फिर कुछ कर दिखलाना है। वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो अज्ञा कहे हो गई सीता अंतर्ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवासी स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाओ लखन के साथ। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी। गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी।
इच्छा है तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में बन विहार फिर हो। रुच 3 मोतियों की माला, वही मोतिहार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो, सत्संगति को मुनिमंडल हो। जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय इच्छाएं पूरी करने को, बन के उन पावन धामों में बन देवी सदस्य विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे। यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। छाव सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो। या राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल रया निधान, नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखड़ की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सियासीस। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ वेर नहीं अच्छी, यह मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृत में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है, वह आज्ञा मेरी इच्छा है। वर्षों से बन के दर्शन की पुर में उत्कृष्ट उत्कंठा है। यह मैं प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं, है धन्य भाग इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। या कह कर पति पद सुमेरे बैठी शेष आनंद, रथ हाका तब लखड़ ने कह जय रघुकुल चंद।